मेरा नाम जाकिर प्रधान, पूर्व प्रधान हूँ पिपलिया रायजादा। गन्ने की खेती करता हूँ और 200 क्विंटल गन्ना तुलवाने में हमें 1 लाख रुपए एक साल में 4 किस्तों में मिलते हैं। और हमें जो हम बैंक से कर्जा लेते हैं उसका हमसे पूरा ब्याज लिया जाता है और गन्ने का हमें कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। जो पर्ची एक बार तुल जाती है उसी पे ही हमको सारा पेमेंट होता है पूरी वर्ष तक। मैं राहुल जी से ऐसी अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने कर्जा माफी के लिए और बिजली हाफ करने के लिए जो वायदा किया है, हमें किसानों को सबको मंजूर है। पूरनलाल जी, हमारे किसान भाई पूरनलाल जी लखनखेड़ा के। मेरा नाम पूरनलाल लखनखेड़े से रहने वाला हूँ। और बैंकों से जब कर्जा लेते हैं हम लोग कर्जा लेते हैं तो 3.5% पे वो देते हैं और जब वसूलियाबी होती है तो 7% लेते हैं। और जो हमारी सब्सिडी आती है वो हमारी वो ही खा लेते हैं, वो नहीं देते हैं। हाँ, वो जो सब्सिडी आती है हमारी वो बैंक वाले नहीं देते हमें। और जो बीमा है वो भी हमारा जमीन का नहीं देते। कर्ज है मेरे पास 7 लाख रुपए। मेरे पास 11 एकड़ जमीन है, 11 एकड़। जी 1,10,00,000 करोड़ रुपया जी 15 उद्योगपतियों को माफ किया है। जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर बड़े उद्योगपतियों को दिया है। जी आपका जो 7 लाख रुपया है जी वो भी होना चाहिए ना? जी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने यात्रा निकाली। हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि इस देश में 15 उद्योगपतियों को छोड़ के भी लोग हैं। छोटे किसान हैं, बेरोजगार युवा है, बड़े किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 15-20 उद्योगपतियों की सरकार चला रहे। इससे हमने यात्रा शुरू की है कि थोड़ा उनका ध्यान आप जैसे लोगों की ओर भी जाए। सरदार नरसिंह सिंह जी, किसान यूनियन। हाँ जी, मेरा नाम निर्भजीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन, तहसील अध्यक्ष बिलासपुर। मैं राहुल जी का इस मंच से जो 2007 में कांग्रेस सरकार ने इन गरीब किसानों का कर्जा माफ किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मरने से बचा लिया। अगर आज भी आप आ जाते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि किसान मरने से बच जाएगा। हजारों किसान आत्महत्या कर चुके। इन लोगों ने उन आत्महत्याओं को एक फैशन बताया, फैशन। दुख की बात। हाँ, एक मंत्री ने कहा कि ये फैशन हो गया, ये किसान फैशन के तौर पे आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा 7 लाख का काश्तकार जिसकी फसल बर्बाद हो जाए वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो भी आत्महत्या करने को मजबूर होकर आत्महत्या ही करेगा। क्यों? उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलेगी। दुखी होकर आदमी फिर आत्महत्या ही करता है। अपने बच्चों को भूखे मरते हुए कोई देखना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात, हमारी प्रदेश सरकार हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को तोहफे दे रही है कि हम लैपटॉप दे रहे हैं, हम साइकिल दे रहे हैं, लेकिन गर्दन हमारी किसानों की काटी जा रही है। वो कैसे? इन गरीब किसानों को, अनपढ़ किसानों को नहीं पता, लेकिन कुछ जागरूक भी होते हैं, उन्हें पता चल जाता। वो जो अतिरिक्त कर किसान का हर टाइम का, हर वक्त की जरूरत है, यूरिया, फसल नहीं होती यूरिया के बगैर। उन्हें पता है कि यह मजबूर है, खरीदेगा। पूरे हिंदुस्तान से 47 रुपए उत्तर प्रदेश में यूरिया महंगा है। अतिरिक्त कर लगा के बेचा जा रहा है हिंदुस्तान से, उत्तर प्रदेश में महंगा है। वो किस काम के लिए?
हमारे बच्चों को जो लैपटॉप दे, नाम अपना जान हमारी खींच रहे, पैसा हमारा नाम अपना। ये काम हमें नहीं चाहिए, ये चीजें हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो इंसाफ चाहिए, हमारी मेहनत का जो हम पैदा करते हैं उसका उचित मूल्य चाहिए। जो किसान अन्नदाता है फिर भी भूखा प्यासा है, ये नारा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का दिया हुआ आज भी हम मन से बोलते हैं तो हमारा दिल अंदर से दुखता है कि हम अन्नदाता तो कहलाते हैं लेकिन भूखे प्यासे। क्यों कि ये सरकारें हमारे साथ में इसी तरीके से अन्याय करती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार 47 रुपए यूरिया महंगा दे के कर रही है, सबसे बड़ा अन्याय है। और हमें बरगलाया जा रहा है, इन भोली भाली जनता को बताया जा रहा है कि हम शिक्षा पे तो जोर दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, दवाई फ्री दे रहे हैं। काहे की दे रहे हैं? खून तो हमारा निचोड़ रहे हो ना। अभी एक कंपनी ने शैम्फ्री की, वो मैंने कल देखा अखबार में, उन्होंने कहा 1 यूनिट ब्लड डोनेशन करिए हम आपको शैम्फ्री देंगे, शिम मोबाइल की। हाँ तो क्या हुआ? खून तो हमारा लिया ना, हमने क्या करनी है? मुझे हमारे किस काम की? 1 यूनिट खून पैदा करने के लिए 7 दिन लगते हैं। अब ये मेहनत करने वाले किसानों के, जिनको ये नहीं पता कि सुबह रोटी मिल गई, चटनी से मिली तो अच्छा, अगर सब्जी से मिल गई तो बढ़िया, उन बेचारों के 1 यूनिट पैदा होने में 15 दिन लगेंगे। उन्हें नहीं पता, उन्हें अपना पता है कि हमें हमारा माल बिकता है। भाई बैठ जाओ। किसान सांप के सिर पे से गेहूं उगाता है, धान उगाता है, रात दिन उनके बच्चे मरते हैं। अगर एक बच्चा एक आवाज पे ना उठे ना तो डंडे से परेड करता है, तू उठा क्यों नहीं, खेत में काम बिगड़ रहा है। लेकिन किसान जब मंडी में माल लेके जाता है तो भी उसके साथ में अत्याचार होता है। क्यों? पैदा किया हुआ हमारा भाव जो मंडी में बनिया बैठा वो लगाता है। भाई देना है दे दे, तेरा 1000 रुपए के भाव का है या 700 के भाव का है। तो किसान जब घर से ट्राली लेके चलता ना, आम एक धारणा है कि हम अपना अनाज फेंकने जाते हैं तो वो फेंक के ही आता है, वहां से दुखी होकर लौट आता है। क्यों? उसका खर्चा पूरा नहीं होता, वो दुखी हो जाते हैं तो वो फेंक के ही आता है। इसलिए हम आपका जो ये यात्रा है, जो आपने हमें एक मरे हुए किसान के अंदर जान दी कि कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा कुछ ना कुछ दर्द समझते हैं। भाई साहब बैठ जाओ। कुछ दिन पहले ऐसी घटना मीटिंग के बाद जो चारपाइयां पड़ी, आगे वो दो तीन किसानों ने उठाया, मीटिंग के बाद वहां छोड़ दी गई, किसान ने उठा ली। बीजेपी के लोग, और उन्होंने कहा देखो उत्तर प्रदेश का किसान चोर है, चोर है, सबसे बड़ा हमें नाम क्या दिया? चोर है, चोर है। और बीजेपी के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने कहा देखो देखो यूपी के किसान चोर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ और ये इंडायरेक्टली मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जब किसान छोटी हुई खाद ले जाता है उसे ये लोग चोर कहते हैं। जब विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले जाता है उसे ये डिफॉल्टर कहते हैं। क्यों? क्यों? एक तो चोर जो घाट उठा रहा है, जो किसी ने छोड़ दी, और जिसने आपका 10,000 करोड़ रुपए चोरी किया, जिसने इन सबका 10,000 करोड़ रुपए चोरी किया, उसको मोदी जी डिफॉल्टर कहते हैं। और अरुण जेटली जी उनसे मिलते हैं, कहते हैं ठीक है तुम थोड़ा कम पैसा कर लो, मगर तो ये क्यों होता है? एक चोर को आप चोर कहते हो, दूसरा को आप डिफॉल्टर कहते हो, इनमें फर्क क्या है? ये इसलिए हुआ कि जब मोदी जी मंच पे आते थे ना तो उन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले, लेकिन वो खुद चोर थे, उसमें भी एक राज था, उसमें भी राज था। वो ये था
वो ये कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इशारा अपनी तरफ को था। जनता से कहते कि मेरे उनके अच्छे दिन आ गए, हमें उम्मीद है हमारे अच्छे दिन आएंगे तो राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो कांग्रेस की सरकार हमें अच्छे दिन देगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरा नाम रामेश्वर दयाल। मैं बहुत पहले से खेती करता आया हूं, जब से मेरा होश वाला खेती देख रहा हूं। प्रोडक्शन कास्ट इतनी बढ़ गई है कि किसान को कोई उसमें लाभ नहीं हो पा रहा है। जब मैं खेती करता था 80 पैसे डीजल, 1 रुपये मजदूर और खाद तो थी नहीं, और उसके बाद चली है 200 रुपये कट्टा था। आज इतना बढ़ा दिया, मूल्य इतना कम कर दिया है कि किसान का मूल्य निर्धारण नहीं हो पा रहा है। कांटे लगे हुए हैं, झूल रहे हैं, कोई तोल नहीं होती है, खाली दिखावा। यूपी गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल बिठाल दिया। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बैंक को, किसानों को ये लोन दिलवाया, पंचायती राज स्थापित किया। गांव में खड़ंजे सब पड़ रहे हैं, उसको देखा। उसका बैंक वालों का जो है, जो निर्धारण मनमोहन सिंह जी कर गए थे अपनी सरकार में, वही रेशो अब है। 1 लाख रुपए पर एकड़ देंगे किसान को ऋण, और 3 लाख तक आपकी 4% सूद पे छूट है नबार्ड से। तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि अब प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई है तो ये 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ इसकी बढ़ाई जाए, और जो 3 लाख जो है 4% का है, इसको 6 लाख तक किया जाए। किसान की हालत बहुत दयनीय है। अभी आपने देखा होगा रास्ते में धान फैल गया, गन्ने पूरे फैल गए हैं। अच्छे मोदी जी को वोट दिया। रामायण में लिखा है, आप देख लीजिए, जब निर्वंशिया होता है तो सूखा पड़ता है या अकाल होता है। राजा दशरथ जी के टाइम पे देखिए, जनक जी का 12 वर्ष सूखा पड़ा, जब उन्होंने सोने का हल चलाया तो जाके बारिश हुई। हम तो बहुत अभागे हैं, सब मोदी मोदी करके दुनिया पट हो गई। अब देखिए कर्जे का देखिए क्या हाल है। उन्होंने कितने खाते 15 लाख वाले कर दिए हैं, आज तक कोई पैसा आया? मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में चलता, उसमें प्रथमा बैंक में चलता है, सली बड़गांव। उसमें आपने देखा जी 15 लाख रुपए आया आपका? अरे साहब, किसी का नहीं आया, हमारे परिवार का नहीं आया, पड़ोस में नहीं आया, किसी का है कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, 15 रुपए कोई पैसा नहीं साहब। तो मैं अनुरोध करूंगा कि किसानों की दयनीय हालत देखते हुए इसका भी अनुरोध करें, छूट दिलवाएं, पैसा माफ करें तो किसान को सुधरेगा। वरना ये तो दफन हो रहा है किसान, न बच्चों को पढ़ा सकता है, न शादी कर सकता है, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। उसके बाद झूला झूलते हैं उसमें जाके चीन में, और रशिया हमारा जो दोस्त था किसी टाइम पे भारत का, आज देखिए सैन्य उनका अभ्यास चल रहा है पाकिस्तान का उनका। ये तो हालत है मोदी जी की, इनको कहां तक समझाया जाए? भोली वाली जनता, ये बेचारे क्या समझे? ये तो दुनिया अखबार पढ़ती है, देखते हैं। तो ये हालत है मोदी जी का। शायद इतना सफर किसी ने किया हो, शायद नहीं करेगा कोई। तो मेरा अनुरोध यही है, बैंक पे जरा थोड़ा ध्यान रखें किसान का। किसान त्रस्त, नरेंद्र मोदी मस्त। हाँ, मोदी मस्त, मोदी चल रहा है तो नारा है उनका। कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जापान। अरे साहब, कोई देश छोड़ना नहीं होगा। मैं कहता हूं किसानों को, देखिए आपके मनमोहन सिंह जी ने ये आपका बैंक से बेरोजगार लड़कों को इन्होंने कुछ कर्जा दिया, उसका 25% 35% छूट भी आई। इन्होंने तो वो भी बंद कर दिया है। अब है भी यूपी सरकार में तो मुंह देख के है। लोगों का पूरा क्यों पिछले साल खत्म हो गया? मुआवजा बटा कहाँ? जहाँ के वोट मिले या उनका जहाँ के अपना आदमी था वहां वोट, मतलब ये पैसा मिला ही नहीं बिल्कुल। हमारे किसान भाई हैं भोले भाई कैमरी से। मेरी समस्या है सर कि जो एफसीआई के कांटे जो लगते हैं, तो काश्तकारों का वहाँ सेंटर के जो एफसीआई के कांटे लगते हैं, वहाँ काश्तकारों का गन्ना नहीं वो तोलता है। वहाँ पर काश्तकारों का गन्ना नहीं तोलता है। बिचौलिए आके वहाँ पर जो है तो उसे बीच में बिचौलिया आके बिचौलिया गन्ना लेते हैं, और काश्तकार जाता है सर तो उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। हाँ, सब बिचौलिए जाते हैं सर। जो गवर्नमेंट ने रेट किया वो भी थोड़ा कम है, और वो जो है तो हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। ये समस्या है सर हमारी। बस
बलदेव सिंह गोविंदपुरा से हमारे किसान भाई हैं, उनसे आग्रह करूंगा। हम लोग किसान लोग बड़ी मुश्किल से कर्जा वर्जा उठा के बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक लड़का है, क्या करता है? वो पढ़ लिख के फिर खेती में आ गया, कब रोजगार ही नहीं मिला तो बीकॉम किया, MBA किया, उसके बाद फिर खेती में आ गया। तो ऐसे शिक्षा का ऋण जो लेते हैं वो भी कर्ज में हमारा चल रहा है। तो जब हम देखते हैं अपने बच्चे को MBA वगैरह किए हुए जब खेती में आके लगता है तो हमारा आत्मा दुखती है। उस बच्चे को भी हमें बहुत परेशानी लगती है कि अब फावड़ा उठाए फिर क्या सोचा था, क्या हो गया। तो इसके ऊपर भी पूरा ध्यान होना चाहिए हमारी आने वाली गवर्नमेंट को। आपको थोड़ा कह रहा हूँ इसीलिए कि आपकी शुभ हो, आपकी गवर्नमेंट, और आप भी थोड़ा ध्यान करना कि मोदी जी ने तो 2 लाख करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था। पिछले साल 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला। बिल्कुल नहीं मिला, हम तो कहीं नहीं मिला। हमें तो लगता नहीं कि हमारे यहाँ तो अभी एक वैकेंसी निकली थी, उसकी सफाई कर्मचारी वो नाली साफ करते हैं, 40 वैकेंसी थी तो 4-5 हजार लोग थे जो MBA अच्छी डिग्री वाले लोग थे। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, सब अखबारों की बातें हैं, कहने की बातें हैं। तो ये बात है, इसमें खास करके सब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमी है ना जी वो ठप हो गई। ये किसानों को मुश्किल हो रही है, छोटे दुकानदारों को मुश्किल हो रही है, मजदूरों को, युवाओं को, पूरा का पूरा जो फोकस है वो बड़े उद्योगपति पर। इस प्रकार से देश नहीं चलाया। जो बड़े सबसे बड़े उद्योगपति हैं रोजगार वो नहीं देते। रोजगार जो छोटा बिजनेस चलाते हैं वो रोजगार देते। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस होता है वो रोजगार देता है। अगर आपने उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर को ठीक कर दिया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिए, सड़कें ठीक बना दी, एग्रीकल्चर से, खेती से ही आपका यहाँ पे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता। मगर यहाँ की जो सरकारें हैं वो सिर्फ लूटने का काम करती हैं, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे कमल हो, सिर्फ लूटने का काम करते हैं। आगे जाके चुने हुए लोगों को मदद करते हैं, पूरा का पूरा सेक्टर एक व्यक्ति को दे देते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। मैं आपको सच बताऊं तो ये जो नेता है इनको इन चीजों के बारे में समझ ही नहीं। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर का सिस्टम चलाना है, किस प्रकार से शिक्षा का सिस्टम चलाना है, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी का जाल बचाना है, इन लोगों को मालूम ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते। इन लोगों को सिर्फ ये मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से पैसा कैसे लूटना है। वो सड़क से कर लेंगे, अस्पतालों से निकाल लेंगे, स्कूल से निकाल लेंगे, जहां भी पैसा निकालना होगा 2 मिनट में निकाल लेंगे, मगर उससे रोजगार नहीं बनेगा, किसी को नहीं मिलने वाला। ये उत्तर प्रदेश की रियलिटी। जो भी सरकार आती है चुने हुए लोगों की आती है। जब हाथी था NRHM का स्कैम हुआ, मतलब सबके सब अस्पतालों में जो भी दवाइयां जाती थी, जो भी प्लास्टर जाते थे, सबका सब एक व्यक्ति को बिजनेस दे रहे पूरे उत्तर प्रदेश। तो ऐसे आप कैसे चला सकते? कभी नहीं चल सकते। मगर यूपी में मुश्किल क्या है? यूपी को बदला जा सकता है, मगर उत्तर प्रदेश को एक नया विजन देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को दूसरे तरीके से दुनिया को देखना पड़ेगा, नई दृष्टि से देखना पड़ेगा कि ये प्रदेश खड़ा हो सकता है। ये प्रदेश सबसे बेहतर, हिंदुस्तान में सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी स्कूल इस प्रदेश में हो सकता है, सबसे बेहतर अस्पताल इस प्रदेश में हो सकता है, रामपुर में हो सकता है। जब ये मेंटालिटी से उत्तर प्रदेश के लोग चलेंगे तो फिर यहाँ काम शुरू होगा। और ये काम मैं आपको बता देता हूँ, ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है।
कांग्रेस किसी एक जात की पार्टी नहीं, कांग्रेस सबकी पार्टी है। तो कांग्रेस सबके लिए काम कर सकती है, और जब आप सबके लिए काम करते हो तो आपको सड़क, अस्पताल, रोजगार और स्वास्थ्य का काम करना पड़ेगा, बिजली का काम करना पड़ेगा, आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ही उत्तर प्रदेश को बदल सकती है। कांग्रेस पार्टी ही आपके बच्चे के लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार देगा। राहुल जी नमस्कार। जो किसानों के लिए मूल्य निर्धारित होता है फसल का, जैसे गेहूं का है तो गेहूं के कांटे लगते हैं, गेहूं खरीदने का सरकारी एफसीआई की तरफ से गांव-गांव में कांटा लगता है, मगर धान का जो मूल्य धारण किया जाता है वो खरीदने वाले कोई नहीं आते सरकार की तरफ से। और ये जो बीच के जो दलाल होते हैं, इनको दलालों को औने पौने भाव में बेचना पड़ता है, जिसमें किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप कृपया इस पे जोर लगाएं और जो अगला सदन जब भी चालू हो इस पे विशेष बल लगाकर ये गांव-गांव में कांटा लगवाए धान खरीदने का, ताकि हमें उचित मूल्य मिले। ये प्रश्न हमारा आपके सामने है, आप इसमें बताएं कि हमें मालिकाना हक कब तक मिलेगा और ये धान का निर्धारित मूल्य हमें किस तरह से किसानों को प्राप्त होगा। देखिए, इस यात्रा में हमने 3 चीजें मांगी, कर्जा माफ, बिजली बिल माफ और किसान को सही दाम। हम ऑपोजिशन में हैं, विपक्ष में हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे, अखिलेश यादव जी पे दबाव डालें और वो ये काम करें दबाव से। अगर वो दबाव से नहीं करेंगे तो मैं आपको यहाँ से कहता हूँ, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम कर्जा माफ आपके लिए करके दिखाएंगे। राहुल गांधी। मगर देखिए, अगर आपने उत्तर प्रदेश को बदलना है, अगर आप उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हो तो आपको उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर है, उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है, उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये जो हमने 3 मांगे मांगी हैं, इससे किसान को राहत तो मिलेगी, मगर इन तीनों से किसान की जिंदगी बदलेगी नहीं। जैसे किसी को चोट लगती है तो प्लास्टर लगा देते हैं, इससे प्लास्टर लग जाए, मगर इससे बदलाव नहीं आए। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो हम स्ट्रैटेजी बना के, एक चीज नहीं अलग अलग चीज करके हम किसान की मदद करेंगे, हम किसान की जिंदगी बदल देंगे। 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं, 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। किसान अपने खेत में फर्टिलाइजर डालता है, अपने खेत में बीज डालता है, उसको इनपुट की जरूरत होती है। किसान काम करता है और फिर उसी धान को या ये सब्जी को या दाल को बेचता है। वो एक चेन है, शुरुआत से अंत तक वो एक चेन है। उस पूरी चेन में हर कदम पे किसान की मदद करनी होगी। आपको कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, आपको फूड चेन, कोल्ड चेन बनानी पड़ेगी, आपको किसान की मार्केटिंग में मदद करनी पड़ेगी, आपको यहाँ अलग अलग कंपनियों को लाना पड़ेगा। तो हम आपको एक कदम के लिए मदद नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि शुरुआत से अंत तक हम आपकी मदद करें। हम एक सिस्टम बनाएं जिसके माध्यम से आपकी रक्षा हो। आप अगर महाराष्ट्र जाए, महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर आप देखें, वहां भी किसान है। वहां आप किसी भी गन्ना किसान से जाके बात कर लीजिए, आप उससे पूछिए कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया। उसको हमने शुगर मिल से जोड़ा, उसको हमने शुगर मिल का मालिक बनाया और करोड़ों किसान की हमने जिंदगी बदल दी। वो पहले उनके पास पैसा नहीं होता था, वो करोड़पति बन गए।
बच्चे को हो या किसी बड़े उद्योगपति के बच्चे को, ये हम चाहते हैं। क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि आप लोग इस देश को बनाते हैं। रोज हम आपका खाना खाते हैं, दाल आप देते हो, सब्जी आप देते हो, रोटी आप देते हो, तो हम आपका आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि आप जिस गड्ढे में हो उस गड्ढे से आप निकलो। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। मैं सिर्फ कर्जा माफी की बात नहीं कर रहा, मैं यूपी के किसान से कह रहा हूं कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी को चुना, मैं स्वयं आपके लिए उत्तर प्रदेश के किसान के लिए स्ट्रेटजी बनाऊं। और कांग्रेस पार्टी के पास दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, चाहे वो स्वामीनाथन जी हो, सब लोग जो खेती के बारे में जानते हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास बैठे हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश के किसान की जिंदगी को बदल डालेंगे, ये हमारा लक्ष्य होगा। अब मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप गर्मी में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सब किसान भाइयों को जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनका जवाब, सबका शुक्रिया करता हूं। मंच पे आए हुए सबका शुक्रिया करता हूं। राहुल जी का, राहुल गांधी